नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद एक साल में सिर्फ 30 दिन भारतीय वाहनों के भंसार के नियम पर सख्ती बरतनी शुरू हो गई है। इसके लिए नेपाल सरकार ने एक ऐप जारी कर सभी भंसार कार्यालय पर QR कोड चस्पा कर दिए हैं। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित ये कृष्णानगर बर्नी का बॉर्डर है। यहाँ से हर दिन सैकड़ों की संख्या में भारतीय वाहन आते जाते हैं, जिसमें प्राइवेट पैसेंजर, निजी गाड़ियों के अलावा कमर्शियल व्हीकल भी शामिल है। अधिकतम 30 दिन के नेपाल में भारतीय वाहनों के भंसार के नियम लागू होने के बाद भारत से नेपाल जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही अब तक समान ही है। लोग आसानी से आ जा रहे हैं। इस नियम के आसानी से पालन को लेकर नेपाल सरकार ने एक वेबसाइट और उसका बारकोड भी जारी कर दिया है। कल इस भंसार कार्यालय पर स्थानीय सांसद द्वारा इसका शुभारंभ भी किया गया। गाड़ियों के भंसार से संबंधित बारकोड नेपाल के भंसार कार्यालय पर लगाए गए हैं, जिसको स्कैन कर आसानी से भंसार की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस बारकोड और गाड़ियों के भंसार को ऑनलाइन कर नेपाल सरकार गाड़ियों की ठीक जानकारी रख सकेगी कि नेपाल में जाने वाले वाहनों ने कुल कितने दिन नेपाल में स्टे किया। इस नई प्रक्रिया को लेकर भंसार कार्यालय पर आए पर्यटक ने बताया कि वह नेपाल में आयोजित एक टूर्नामेंट में बच्चों को लेकर भाग लेने जा रहा है। 15 दिन तक वहां टूर्नामेंट में बहरहवा रहना है। भारतीय पर्यटक ने बताया कि फिलहाल भंसार कराने में तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अब भंसार ऑनलाइन हो रहा है। नेपाली की नई सरकार के वाहनों के साल में 30 दिन का भंसार किए जाने को लेकर कृष्णानगर भंसार कार्यालय के अधिकारी मयंक कुमार कर ने बताया कि गैर नेपाली वाहनों के 30 दिन तक नेपाल में रहने का ये कानून नया नहीं है, बल्कि ये दशकों पुराना है, लेकिन पिछली सरकारों में इस कानून पर अमल नहीं हो पा रहा था। बालन शाह की सरकार आने के बाद इस कानून पर सख्ती से पालन के निर्देश जारी किए गए हैं और इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है। आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जा रहे हैं? मैं जितेंद्र गुजर हूँ, दिल्ली से हूँ। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में वर्क और यहाँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट, फ्रेंडली टूर्नामेंट हो रहा है हमारा पोखरा में, तो उसी के चलते हम आए हैं। हमारे 35 से 40 बच्चे इंडियन आए हैं और नेपाल से हमारा टूर्नामेंट है। अभी जाहिर आप भंसार कार्यालय पे हैं, यहाँ पे आप गाड़ियों का भंसार करा रहे हैं। जी। अभी जो नए नियम एक तरह से कह लीजिए, मतलब हम लोग के लिए नए, हालांकि नेपाल गवर्नमेंट का कहना कि हमारे ये पुराने नियम हैं। जी। तो इसको लेकर के क्या कुछ यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? इसको लेके क्या आपको कोई दिक्कत? तो कोई नहीं है, सब ठीक है। बस जो लाइन क्यू है वो सही तरीके से हो जाए। थोड़ी जानकारी जो स्टार्टिंग होती है बॉर्डर से, वहाँ से जानकारी पूरी तरीके से मिल जाए। जो इंडियन आता है, जो न्यू कमर है, जो डेली आ रहे हैं, उन्हें सबको पता ही है। जैसे जो एक बात आ रही है कि 30 से ज़्यादा दिन तक नेपाल में कोई ठहर नहीं सकता, तो एज ए इंडियन या एज ए टूरिस्ट मतलब आपको क्या लगता है कि ये 30 दिन का जो नियम है जिसको इम्प्लीमेंट किया नहीं, ये तो गलत है। इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी है, नेपाल अच्छी जगह है, अच्छी घूमने की जगह है। यहाँ ठंडे भी हैं, ठंडा इलाका भी है, टूरिस्ट इंडिया का आता ही आता है, तो 30 से ज़्यादा दिन होने चाहिए। और अभी यहाँ पे आपको भंसार में कोई इस तरह की कोई दिक्कत? आपको ये जानकारी थी कि यहाँ पे अभी इन्होंने अपना QR कोड और ऑनलाइन? नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अभी मुझे इन्हीं के माध्यम से पता चला है कि इन्होंने QR कोड आगे सामने लगा भी रखा है। तो ये अच्छी सुविधा है, जो QR कोड करके अपने भंसार को बना के और सीधे जा सके अपनी चेकिंग करा के। आपका क्या नाम है और किस पद में है? मैं मयंक कुमार कर्ण, मैं यहाँ का कस्टम्स ऑफिसर हूँ। पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ कार्यरत हूँ। ये सरकार बनने के बाद अभी जो नई सरकार आई है, ये भंसार को लेकर के जो भारतीय गाड़ियाँ जो इंडिया में आती हैं, इनको लेकर के काफ़ी कुछ उथल पुथल चल रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे पूरा मामला ये है। क्या नया कानून आ गया है इसको लेकर के? नहीं, कानून कोई नया नहीं है। ये सारी पुरानी कानूनें हैं जो अभी तक लागू हो रही है, वही कानून है, बस चेंजेस किया हुआ है। तो हम लोग कुछ दिन पहले तक, कल तक पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे। कल से हम लोग नया सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं। जो भी एंट्री है कस्टम्स की, जो भी टेम्पररी गाड़ी की जो टेम्पररी इंपोर्ट होती है उस पर, और वो सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है यात्रियों के लिए। जो भी भारतीय यात्री नेपाल आना चाह रहे हैं
और नेपाल में घूमना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये। अब इससे पहले आप लोगों को जो भी भारतीय यात्री थे उन्हें कस्टम पॉइंट पर आना पड़ता था, यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता था, फिर उनको वो परमिट के लिए फॉर्म भरना कस्टम्स फॉर्म भर देती थी। लेकिन इससे अब के बाद क्या होगा कि आप घर बैठे इंडिया से ही कहीं से डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स की वेबसाइट पर जा कर के वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए QR कोड भी एक बनाया गया है जो सब जगह डिसेमिनेट कर दिया गया है, उसके स्कैन करके भी आप वो फॉर्म खुल जाएगी, आप वो उसमें भी भर सकते हैं। और आप जस्ट भर के यहाँ को कस्टम पॉइंट पर आइए, गाड़ी को आपकी वेरीफाई की जाएगी फिजिकली और उसके बाद आप इंपोर्ट इंटर कर सकते हैं। आप बिल्कुल जो नियम की जो बात है जिसको आप पुराना कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके लिए नया लग रहा है। तो वो नियम है क्या? नियम ये है कि आपको कोई भी इंडिया की जो पैसेंजर व्हीकल है वो आपको नज़दीक के बाज़ार तक, आपको सनसेट से लेकर के सनराइज़ के बीच में एवरी डे आपको नज़दीक के बाज़ार तक ऐसे ही जा सकते हैं। उस पर कोई शुल्क नहीं है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, न पहले थी ना अभी है, पुराना कानून है ये भी। और जो किसी को अब दूर जाना है, नेपाल के अंदर कहीं जाना है और दूर दूर तक ट्रैवल करना है तो उन गाड़ियों के लिए अस्थायी पैठारी करना पड़ता था जिसको हम टेम्पररी इंपोर्ट बोलते हैं। वो जो है उसका जो है वो आप एक ईयर में, एक फिस्कल ईयर में 30 डेज़ के लिए आप नेपाल में इंटर कर सकते हैं। ये और वही कानून पहले भी था, अभी भी यही कानून है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। इसमें जो आपके जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं इनका, ये तो प्राइवेट की आप बात कर रहे थे, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनका क्या है? कमर्शियल व्हीकल में जो भी कार्गो लोड करके जो भी गाड़ियाँ इंडिया से नेपाल आ रही हैं वो 72 आवर्स तक के लिए नेपाल में इंटर कर सकते हैं और वो अपना कार्गो अनलोड करके फिर वापस आ सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अभी भी वही रूल है। कोई भी जो कार्गो व्हीकल्स हैं वो सब के लिए बहुत आसान है अभी भी, और उसमें कोई चेंजेस नहीं। 30 डेज तो आपका ये जो पैसेंजर्स हैं, जो कार्गो व्हीकल्स हैं, वो उनके लिए क्या ये नियम लागू होता है? ये 30 डेज़ कार्गो व्हीकल के लिए कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है कि वो 30 डेज़ के लिए, वो जब चाहें कार्गो ले करके नेपाल आ सकते हैं। कस्टम्स क्लियरेंस होने के बाद वो लोग नेपाल इंटर कर सकते हैं। वो लोग 72 आवर्स में अपना सामान अनलोड करके फिर वापस आ सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। अभी जो भंसार हैं वो क्या, मतलब जो नेपाली करेंसी है वो क्या है, कितना रेट क्या है? नेपाली करेंसी में अब गाड़ी के जो टाइप हैं उसके हिसाब से इसका डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे आप टू व्हीलर व्हीकल है तो उस पर आपको 200 नेपाली रुपीज़ पर डे आपको उस पर चार्जेस हैं। इसी तरह से जो 4 व्हीलर हैं उस पर आपको 600 हैं। इसी तरह से ट्रैक्टर, सेमी ट्रेलर, ट्रेलर, बसेस, इनके सब के अलग अलग चार्जेस हैं। वो आपको पब्लिश कर दिया गया है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। नया सॉफ्टवेयर आने से कितना अपने आप को हल्का आपका डिपार्टमेंट महसूस कर रहा है? बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है ये, हम लोगों के लिए काम करने के लिए भी बहुत आसानी होगी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जो भी इंडियन यात्री हैं, भारतीय यात्री हैं और जो भी गाड़ी के जो ऑनर्स हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी इससे। वो इंडिया में अपने घर बैठे अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ से यहाँ आने के बाद, कस्टम पॉइंट आने के बाद भी उन लोगों को लाइन में नहीं लगनी पड़ेगी। अगर लगनी भी पड़े तो थोड़ी सी बस 10-5 मिनट के लिए बस अपना गाड़ी वेरीफाई करना है और पैसा पेमेंट करना है। सब कुछ ऑनलाइन होने से उन लोगों को बहुत आसानी होगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी पैसेंजर भारतीय यात्री नेपाल आकर के नेपाल में स्टे करके उस स्टे को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 2 दिन के लिए कोई आए थे, उनको यहाँ पे और 2-4 दिन के लिए रहना है, तो उसका एक्सटेंशन भी आप ऑनलाइन वैसी सॉफ्टवेयर से करवा सकते हैं और अपना पैसा उसी से पे ऑनलाइन से पे करके आप वहाँ पर अपना स्टे भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, ये जो आप पेमेंट की जो आप बात कर रहे थे, जाहिर है IC और NC की प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कोई इंडिया में बैठ के कर रहा है तो वो फिर पेमेंट कैसे उसका होगी? अभी के लिए तो जो भी भारतीय यात्री हैं वो यहाँ आएंगे तो उन्हें तो पेमेंट तो नेपाली करेंसी में ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब बैंक है, उसके बाद अब मोबाइल वॉलेट कंपनी से भी बात चल रही है नेपाल की, जो वो भी आपको उनको फैसिलिटेट करें भारतीय यात्री को। उनकी काउंटर्स भी यहाँ पे लगाने के लिए बातें चल रही हैं अभी, हालांकि ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनको किस तरह से फैसिलिटेट हो कि वो आसानी से अपना पेमेंट कर सकें, उस तरह पे यहाँ पे काम चल रहा है। मतलब जब तक अभी ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है तब तक यहीं पे आके उन्हें पेमेंट, यहीं पे कस्टम पॉइंट पे आके पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए बैंक से जो भी यहाँ पे जो बैंक है उनसे भी बात हो गई है, वो आपको हर तरह से सहयोग करेंगे। कस्टम्स के जो स्टाफ हैं वो भी आपके हमेशा
हर तरह से सहयोग करेंगे आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कस्टम्स ऑफिस पूरा सजग है। मतलब वो कैशलेस ही रहेगा, कैश में यहाँ नहीं जमा कर सकते आप? कैश भी जमा कर सकते हैं, कैश अभी ऐसा नहीं है कि कैश नहीं जमा कर सकते हैं, कैश भी आप बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। और अगर कोई आप किसी के थ्रू फैसिलिटेट करवाएं अपने परिजनों के थ्रू, तो वो भी करवा सकते हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गाड़ियों के भंसार को लेकर नेपाल सरकार की सख्ती के बाद भारतीय सीमा से नेपाल में जाने वाली गाड़ियां और सीमा पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। हालांकि नेपाल सरकार इस नियम को पुराना बताते हुए इस पर अब सख्ती से अनुपालन करने की बात कह रही है, लेकिन दशकों से नेपाल में भारतीय गाड़ियों के मनचाहे दिनों तक नेपाल में रुकने और आने जाने की सुविधा पर अब रोक लगने के बाद लोग परेशान जरूर दिख रहे हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।